हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले न्यूरल सिस्टम समझना होगा। तो न्यूरल सिस्टम और सारे के सारे एनिमल्स में कंपोज्ड होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। इन न्यूरॉन्स का काम होता है कि किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव करते हैं और फिर ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। ये स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? आप कोई भी चीज जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से परसीव करते हैं, जैसे कि आपकी आईज कोई भी चीज विजुअलाइज करती हैं, आपके ईयर्स किसी भी चीज को सुनते हैं, आपकी नोज किसी भी चीज को स्मेल करती है, आपकी स्किन किसी भी चीज का टच लेती है, फील करती है। तो ये जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, ये सब डिटेक्ट किए जाते हैं न्यूरॉन के जरिए, और फिर इन्हें रिसीव किया जाता है और ट्रांसमिट किया जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक। ये जो न्यूरल सिस्टम है, ये डेवलप हुआ है जैसे जैसे हमारी एनिमल्स में इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उनमें न्यूरल सिस्टम के लिए प्रेजेंट होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। जैसे कि ये हाइड्रा है, और हाइड्रा में आप ये गोल्डन गोल्डन नेटवर्क देख रहे हैं। ये जो पूरा नेटवर्क है, गोल्डन नेटवर्क हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेटवर्क न्यूरॉन्स का है। तो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ हाइड्रा के पास है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ठीक। ये कौन है? लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। फिर वहीं पे हम अगर आगे पहुंचे इंसेक्ट्स के पास, तो इंसेक्ट्स के पास न्यूरल सिस्टम के लिए ब्रेन है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूरल सिस्टम को, और इसके साथ साथ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज भी होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स की, यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, तो इनके पास डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। ओके। अब आगे हम समझेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, यानी कि हम भी वर्टिब्रेट्स में से हैं, और वर्टिब्रेट में ह्यूमंस का न्यूरल सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसमें क्या कौन कौन से ऑर्गन है। ठीक। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस कहते हैं, और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे पीएनएस कहते हैं। ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ये जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, अगर हम देखें तो जितनी भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, नर्व्स यानी कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक। तो जो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स हैं, उन्हें हम कह देंगे क्रेनियल नर्व। वहीं पे वो नर्व्स जो निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, उसे हम कह देते हैं स्पाइनल नर्व। ठीक। ये जो क्रेनियल नर्व है, ये नंबर में होती हैं 12 पेयर्स। वहीं पे जो स्पाइनल नर्व है, ये नंबर में होती हैं 31 पेयर। ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। तो स्पाइनल कॉर्ड से ये जो नर्व्स निकल रही हैं, ये क्या कहलाई? स्पाइनल नर्व कहलाई। वहीं हम ब्रेन में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो ब्रेन में नर्व्स निकल रही हैं, ये क्या कहलाई? क्रेनियल नर्व्स कहलाई। ठीक। तो ये फाइबर्स दो तरह के हैं, एक है एफरेंट फाइबर और दूसरा है इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर, जिसे हम सेंसरी फाइबर भी कहते हैं, या सेंसरी नर्व, और इफरेंट फाइबर, जिन्हें हम मोटर फाइबर कहते हैं, जिनसे मिलकर मोटर नर्व बनती हैं। ठीक। एफरेंट फाइबर्स का काम होता है कि ये किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू से सिग्नल्स को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं। ठीक। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस जो फाइबर्स इंफॉर्मेशन को टिश्यू तक लाते हैं, उन्हें इफरेंट कहा जाता है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आपके मैं हाथ पर, अगर यहाँ पर आपके हाथ पे कोई पिन जो है वो चुभ गई, तो ये एक स्टिमुलाई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक। तो ये जो पिन का चुभना है, ये इस टिश्यू से लेकर आपके नर्वस सिस्टम, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे, उसे कह देंगे एफरेंट फाइबर्स। ठीक। अब अब आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये रिस्पॉन्स करेगा कुछ, यानी कि या तो हाथ से इस जो चुभ रहा है इसे हटा देगा, या फिर हाथ को झटक देगा। ये जो रिफ्लेक्स आएगा, इस रिफ्लेक्स को लाने के लिए जो नर्व्स यहाँ पर काम कर रही हैं, जो फाइबर्स काम कर रहे हैं, उसको हम कह देंगे इफरेंट फाइबर्स। ठीक। तो एफरेंट फाइबर्स जो टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं, और इफरेंट जो सीएनएस से टिश्यू तक इंफॉर्मेशन को लाती हैं। ठीक। ये थे कि पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है। अब ये पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, एक है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम उस न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम को कहेंगे जो आपके कंट्रोल में है,
यानी कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स। जैसे आप अपने हाथ को अगर फोल्ड करना चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो जो भी मूवमेंट आपके कंट्रोल में है वो अंडर है पेरिफेरल न्यूरल टिश्यू सिस्टम के सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। वहीं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, जैसे कि आपकी हार्ट बीट है ना, आपका जो हार्ट है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, आपके कंट्रोल में नहीं है, यानी कि ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आती हैं अंडर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के। ठीक। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि या स्मूथ मसल्स हैं, स्पेसिफिक हम किसे कह रहे हैं, स्मूथ मसल्स को, जैसे कि आपकी स्टमक की मसल हो गई, आपके इंटेस्टाइन की, आपके लिवर की। ठीक, तो ये सब कैसी हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती हैं। तो ये सब किसका पार्ट हो गई, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट हो गई। ठीक। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम को हम आसानी से समझेंगे। अगर कोई एक सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो दूसरा सिस्टम उसी कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करवाता है। ठीक। जैसे कि कोई फियर की कंडीशन हुई, जैसे कि आपने आपने जैसे ही एग्जाम पेपर पढ़ना स्टार्ट किया अपना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आए जो आपको आते ही नहीं थे। तो क्या होगा, ये कंडीशन है फियर की। इस फियर की कंडीशन में आपकी आईज क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी एकदम से, और हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यही होगा, आपकी जो ब्रीथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब एक आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स दे रही है, जैसे कि आइस का डायलेट हो जाना, हार्ट रेट फास्ट हो जाना या ब्रीदिंग फास्ट हो जाना, तो जब आपकी बॉडी एक फ्लाइट की कंडीशन डेवलप कर रही है तो उसे नॉर्मल करने के लिए दूसरा सिस्टम डेवलप होगा। ठीक। अगर एक सिस्टम की इस चीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा सिस्टम उसे रिलैक्स करेगा। ठीक। तो ये दोनों जो रेगुलेशन है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की मदद से होते हैं। जैसे कि जो पैरासिम्पैथेटिक है वो आइस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, वहीं सिंपैथेटिक आइस को डायलेट करवा देता है। ठीक, जैसे अभी हमने कहा एग्जाम की कंडीशन डेवलप हुई, आंखें जो हैं वो डर के मारे डायलेट हो गई, पिपल्स डायलेट हो गई, तो इन्हें नॉर्मल करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा और इन्हें फिर से नॉर्मल कर देगा और कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। वहीं पे हार्ट हार्ट रेट इंक्रीज करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसी हार्ट रेट को डिक्रीज करवाता है। ठीक। लंग्स लंग्स में स्पेसिफिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काम करते हैं ब्रोंकियोल पे। ठीक। माइन्यूट माइन्यूट ट्यूब्स होती हैं ब्रोंक्यूल्स। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक इन्हें क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। हमारा जीआईटी, ठीक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं। अब ये जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या हमारा जीआई ट्रैक है, यहाँ पर या तो मोटिलिटी होगी, यानी कि ये जो आपकी इंटेस्टीन है इसकी मूवमेंट जो है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो सिंपैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है इस मोटिलिटी को इनहिबिट कर देता है, वहीं पैरासिम्पैथेटिक इसको एक्सेलरेट कर देता है। ठीक। यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स कर देता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ऑपोजिट काम करेगा। ठीक। तो ये था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो भी एक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसके ऑपोजिट में दूसरा नर्वस सिस्टम काम करेगा, ताकि बॉडी में रेगुलेशन मेंटेन रहे, बैलेंस रहे बॉडी। ठीक। अब इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, में है विसरल नर्वस सिस्टम। तो विसरल नर्वस सिस्टम आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ठीक। विसरल नर्वस सिस्टम में ये जो विसरल वर्ड है ये बना है विसरा से। विसरा यानी ऐसे ऑर्गन जो इंटरनली प्रेजेंट है, इंटरनल यानी कि जो स्मूथ मसल्स हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपका जीआई ट्रैक हो गया। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट हैं इन सबको कंट्रोल किया जाता है विसरल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए। अब ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या क्या है, ये किससे मिलकर बना है, तो होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स किन्हें कहते हैं, जैसे हमने शुरू में बात करी, तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, न्यूरॉन्स से मिलकर बना है। ठीक। अब ये न्यूरॉन्स अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से कहे जाएंगे। जैसे कि अगर बंडल है न्यूरॉन्स का, बंडल ऑफ न्यूरॉन, तो ये कहला दिए जाएंगे नर्व्स। ठीक। वहीं फाइबर या नर्व फाइबर स्पेसिफिक। नर्व फाइबर, जब यह फाइबर की बात करते हैं तो कुछ ऐसा ध्यान में आता है, सिंगल किसी पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बात हो रही है। तो अगर आप सिर्फ बात करेंगे एक्सॉन्स के बारे में,
किसी पर्टिकुलर एक एक्सॉन्स के बारे में जो ग्रुप बनाकर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं तो कहलाएंगे फाइबर्स। वहीं पर गैंग्लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार वर्ड आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैंग्लिया कहते किसे हैं। तो गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। ठीक। अगर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद हो, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में पहले होता ही है सेल बॉडी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। फिर एक लॉन्ग स्ट्रैंड होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और फिर यहाँ पर ये नर्व एंडिंग्स होती हैं, टर्मिनल न्यूरॉन टर्मिनल्स होते हैं। तो ये जो एक्सॉन्स हैं ये कहलाते हैं फाइबर्स, और ये जो आपकी ऊपर सेल बॉडी है इसका क्लस्टर कहलाता है गैंग्लिया। लेकिन स्पेसिफिक बात ये है कि ये गैंग्लिया जो हैं आउटसाइड दी सीएनएस होते हैं। ठीक। सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बॉडी में जगह जगह पे जो क्लस्टर है सेल बॉडीज के, उन्हें गैंग्लिया कहते हैं। और इनका काम क्या है? ये सिग्नल रिले की तरह काम करते हैं। ठीक, यानी कि इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसीड करवाते हैं। फिर आगे है प्लेक्सिस। प्लेक्सिस कहते हैं नेटवर्क को। और नेटवर्क किसका? हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने न्यूरॉन में सबसे कॉम्प्लेक्स क्या पढ़ा? नर्व के बारे में पढ़ा। तो ये प्लेक्सिस जो है नेटवर्क होते हैं नर्व्स का, और ऐसे जो आपस में क्रॉस्ड हों, यानी कि इंटरवोवन हो। इंटरवोवन यानी कि आपस में क्रॉस्ड हो। इंटरवोवन नर्व नेटवर्क है प्लेक्सिस। ठीक। जो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है सिग्नल्स टू ऑर्गन। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है नर्व्स। वो नर्व जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, और वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व कहते हैं। इसके अलावा यहाँ दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमेटिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। आपको, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू।